थैंक्स गॉड वी विल विन द जस्टिस। बहुत अच्छी खबर है हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट ब्रदर एंड सिस्टर के लिए। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, ये पूरे इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर के आई हूँ आज। ने 2021 में ही इस केस को हम लोगों को जस्टिस के हुए 1 साल हो गए। सब लोग हम लोग निराश हो गए थे। इस केस को हम लोगों ने पूरे एक टीम हम लोगों ने बना करके बहुत दूर तक ये केस लेकर के गए। जब भी मैं जस्टिस की वीडियो बनाती हूँ तो ये चीज़ें बातें जो है ना आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। थैंक्स गॉड कि ये जस्टिस आज बहुत बड़ा दिन है और गुड न्यूज़ लेकर के आई हूँ हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट ब्रदर एंड सिस्टर के लिए। हम लोग बहुत खुश हैं और सबसे ज़्यादा मैं ऊपर वाले को थैंक्स देना चाहती हूँ कि कानून अंधा होता है लेकिन भगवान का जो है ना ऊपर से जस्टिस ज़रूर करते हैं। थैंक्स बोलना चाहती हूँ हमारे सीबीआई को कि जिन्होंने करीब 1 साल के बाद ये जो है ना जस्टिस हम लोगों को दिया, क्योंकि हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी। और सबसे ज़्यादा मैं सैम्यूल और उनके मदर फादर को भी सांत्वना देना चाहूँगी, क्योंकि जो चले गए उसको तो लौटा के नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनके तरफ से जो है ना बहुत दूर तक ये लड़ाई लेकर के गई। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ की बात करूँ कि ये जो रोजी एंड सैमुअल संगमा की पिछले साल डेथ हो गई थी, तो उसका जो केस सीबीआई के हाथ में था, तो यांकी सीस को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। द वॉय हैं उनके चैनल के माध्यम से भी एक गुड न्यूज़ मिली, थैंक्स बोलना चाहती हूँ। टिमोन मैरक ब्लॉगर को, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ जितने भी हम लोगों का टीम ने काम किया और इस केस को हम लोगों ने बहुत आगे लेकर के हम लोग गए। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, सबसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। लग रहा था कि अब जैसे ये जस्टिस नहीं मिलेगा, लेकिन थैंक्स बोलना चाहती हूँ हमारे सीबीआई टीम को। और जो यांकी सीस भी जो है ना बहुत दूर तक ये केस को लेकर के गई थी, लास्ट में वो भी निराश हो गई। दिन है अपने वीडियो के माध्यम से सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों ने इस केस को बहुत आगे लेकर के गई। ये जो केस, जब ये जो घटना हुई थी तो पिछले साल 2021 में हुई थी जून में, और हम लोग जो है ना इस केस को लेकर के बहुत आगे तक गए थे। ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी से, और मतलब हम लोगों ने मतलब सीबीआई तक ये जस्टिस की हम लोगों ने डिमांड की थी। थैंक्स बोलना चाहती हूँ द बॉय को, सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ हमारी यांकी सीसी को, जिन्होंने पुलिस कमिश्नर तक से बात की और हम लोगों ने ट्वीट करके बहुत सारे मिनिस्टर तक हम लोग गए। और लग रहा था कि अब ये केस अब मतलब बिल्कुल है ना पेंडिंग चला गया है, लेकिन मैं बार बार बोलती थी अपने वीडियो में, बार बार बोलती थी कि देखिए निर्भया का भी केस हुआ था तो 10 साल के बाद जो है ना निर्भया की माँ को न्याय मिला था। जाने वाले तो चले जाते हैं, उसे तो लौट करके नहीं हम लोग ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना भगवान ऊपर से जरूर जज करते हैं। आज के समय में हम लोग समझते हैं कि चलो कानून अंधा होता है, लेकिन थैंक्स सीबीआई टीम कि आप लोगों ने इसको तहकीकात किया और इस तह तक पहुंचाया। और आज बहुत खुशी का दिन है, कम से कम ऊपर से सैमुअल और लेट सैमुअल और रोजी संगमा को भी आत्मा में कहीं ना कहीं शांति मिल रही होगी। तो मैं बता दूं ये घटना जो है ना पिछले साल की है। हमारे जो भी नए व्यूवर्स हमसे जुड़े हैं तो उनको भी मैं बोल दूंगी, आप लोग जाकर के देखिएगा कि हम लोगों ने जस्टिस की वीडियो बनाई है, बहुत दूर तक इस जस्टिस को हम लोगों ने पहुंचाया था। तो ये पिछले साल साल की घटना है, हमारे नॉर्थ ईस्ट ब्रदर और सिस्टर की हत्या हुई थी और कितना नेग्लिजेंसी के शिकार हुए थे। मतलब एक डॉक्टर भी जो होता है इतना हैवान हो सकता है, सो उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। नागालैंड के रहने वाले थे दोनों, और जो रोजी थी, लेट रोजी, वो गो एयर में एयर होस्टेस थी। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे आनंद फानन में जो है ना गुरुग्राम के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ के डॉक्टर जो थे, एक डॉक्टर बिश्नोई थे और एक डॉक्टर अंजलि थी, तो उससे उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो रोजी को एडमिट किया गया रात में और बहुत ज़्यादा उसे हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। और सबसे ज़्यादा जो था ना कि मतलब जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी उनको वही हो गई थी। लेकिन अब मैं कहूँगी कि जब हॉस्पिटल में जब इस तरह से महिलाओं को प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे लेडी डॉक्टर रहती है।
लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था और पेशेंट की मौत हुई थी आईसीयू में आइसक्रीम दे करके। हम लोगों ने इसकी भी लड़ाई लड़ी थी कि कोई भी जो है ना हॉस्पिटल में आप जाओ, अगर आईसीयू में वैसे भी जो है ना आइसक्रीम वगैरह जो बाहर से खाना तो खाने नहीं देते हैं और आईसीयू में बहुत स्वच्छ रखा जाता। हम लोग जाते भी हैं तो चप्पल खोल करके जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है कि कहीं पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन पेशेंट को आइसक्रीम दे गई, वो भी डॉक्टर बिल्कुल जो भी जाता था न्यूज़ कवर करने उनके साथ मार पिटाई करते थे। और सबसे ज़्यादा द बॉय को मैं बोलूँगी, थैंक्स बॉय, थैंक, आपने जो है ना इस आवाज़ को जो है ना बहुत दूर तक आप भी लेकर के आए हो और अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हॉस्पिटल में गए और जो डॉक्टर बिश्नोई थे उन्होंने इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो उनको जो है ना बिल्कुल बुरी तरीके से हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया। डॉक्टर अंजलि जो है बार बार जो है ना वो बिल्कुल ये करती रही कि नहीं मेरी गलती नहीं है, पेशेंट की गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो मतलब इंसान का जीवन जो है ना बिल्कुल कीड़ों मकोड़ों की तरह, डॉक्टर और ये जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह जान मार दिया 2 पेशेंट को। और ये जो रोज़ी थी उसका आंटी का लड़का था सैमुल, तो जब वो एडमिट हो गई और बिल्कुल अच्छे हालत में थी और अपने घर में फ़ोन भी किया कि मैं मॉर्निंग में आप लोग के पास आ रही हूँ। अचानक से तबीयत ख़राब होती है, एडमिट किया जाता है आनन फानन में और अंदर में उसे आइसक्रीम दिया जाता है। कोई भी ऐसे भी जो पेशेंट को आइसक्रीम देना बिल्कुल मना है। और उसके बाद जब उसका मौसी का लड़का जाता है सैमुल जो था तो उसे स्लैप दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से। आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई सच बात बोलता है तो डॉक्टर की तरफ से उसे थप्पड़ मारी जाती है। और अचानक से 2 दिन के बाद वो उसका जो शव है ना वो पंखे पे लटका हुआ मिला। दोनों जो है ना आंटी और जो रोजी एंड संगमा थे लेट, तो वो लोग दिल्ली में रह करके रहते थे। तो रोजी की जब डेथ होती है उसके बाद 24 घंटा के अंदर में और सैमुल की भी डेथ हो जाती है। और डॉक्टर से उसकी बहस हो गई थी कि कोई भी जो है ना अंदर मुझे जाने दीजिए, मैं अंदर देखूंगा, मेरी मौसी की इस हालत में, उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है। पेशेंट को आइसक्रीम खिलाया जाता है, अंदर में बिल्कुल जो है ना 24 घंटे के अंदर रोजी की मौत हो जाती है। और 24 घंटा के अंदर में जो है ना सैमुल को भी पंखे से मतलब बिल्कुल पंखे से लटका हुआ मिला और लग रहा था जैसे मार करके किसी ने पंखे से लटका दिया है। और अचानक से रोजी और दोनों बच्चे की डेथ होती है तो उनके पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। गरीब थे, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था और क्योंकि बड़े बड़े अगर पैसे वाले रहते हैं तो केस में पैसे खर्चा करते हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी टीम मैं मेंशन कर दूँगी जिसमें टैमन है, द बॉय है, यांकी सीसी है और बहुत सारे हम लोगों ने अपनी एक टीम बनाई। हम लोगों ने ये आवाज़ को बहुत दूर तक हम लोग लेकर के गए। लेकिन आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है और क्योंकि सीबीआई की टीम जो है ना नेग्लिजेंसी का केस लगाया है और क्योंकि लगाना ही था, इस तरह से जो मतलब दोनों मारे गए थे तो बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया दोनों को। मतलब डॉक्टर मेडिकल जो भी सुविधाएं थी उसमें बिल्कुल नेग्लिजेंसी का केस हुआ और दोनों आज अरेस्ट हो गए हैं। और डॉक्टर बिश्नोई और डॉक्टर अंजलि जो थी, तो थैंक्स बोलना चाहती हूँ ऊपर वाले को। और आगे भी है ना ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए। जब भी कोई गलती करता है ना तो उसे ऊपर से ज़रूर न्याय मिलता है। और मैं जो है ना बहुत हिम्मत वाली हूँ और अपने खुद से भी लड़ाई करती हूँ। और जब भी कोई भी अगर मेरे पास अगर टेंशन होता खुद से फाइट करती हूँ और जीतती हूँ, उस लड़ाई में जीतती हूँ। और मैं इस जो है ना और जो भी इसका ब्रेकिंग और न्यूज़ आएगा और आगे तक क्या है तो मैं लगातार अपने नॉर्थ ईस्ट ब्रदर को ये अपडेट देती रहूँगी। थैंक्स टैमन, फिर से बोलना चाहती हूँ, थैंक्स बॉय, थैंक्स यांकी। हम लोगों की टीम ने इतना दूर तक केस लेके आया। आज बहुत खुशी का दिन है और वी विल विन फॉर जस्टिस। जय हिंद, जय भारत।